तरह की, जैसे पीरियड्स हर महीने होता है, हर महिला को होता है, 12, 13, 14 साल की उम्र में शुरू होता है और 45, 46, 47, 50 साल की उम्र तक होता रहता है। अब उसमें लोगों को क्या लगता है कि ये शरीर से गंदा खून निकलता है, और जो पैड हम लगाते हैं या बहुत सारे लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, कि उसका काम सिर्फ ये है कि वो गंदा खून कपड़ों में न लगे, उसको सोख ले, हम उसको फेंक दें, बस इतना ही है कि पीरियड्स में गंदा खून निकलता है। तो सबसे पहली बात तो वो गंदा खून है, जितना आपका हाथ कट जाए तो जो खून निकलेगा, जो जितना साफ वो होता है, उतना ही जो माहवारी में खून निकलता है उतना ही वो भी साफ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि पीरियड होता क्यों है। तो जो महिलाएं हैं उनको कुदरत ने एक ऐसी शक्ति दी है जो पुरुषों में नहीं होती, वो है बच्चा पैदा करने की शक्ति। अगर वो शक्ति महिलाओं के पास ना हो तो दुनिया बंद हो जाएगी, दुनिया ही नहीं आगे बढ़ेगी। इसीलिए महिलाओं को, माताओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि उन्हीं की वजह से दुनिया चल रही है। पुरुष चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान बन जाए, क्रिकेटर बन जाए, फिल्म स्टार बन जाए, करोड़पति अरबपति बन जाए, कुछ भी कर ले, उसको ये शक्ति नहीं दी है भगवान। ये शक्ति केवल महिलाओं को दी गई है। तो ऑब्वियसली वो शक्ति दी है तो उसके लिए कुछ अलग से अंग भी लगाए गए हैं। तो जब हर महीने शरीर अपने आप को एक बार तैयार करता है बच्चा पैदा करने के, उसके लिए जो बच्चेदानी होती है उसकी दीवारें मोटी होती है, उसमें ब्लड वेसल्स, खून बहने के लिए नलियां तैयार होती है, जिससे बच्चे को कनेक्ट किया जाएगा ताकि बच्चे के शरीर में खून जाना शुरू हो सके। लेकिन हर महीना महिलाएं प्रेग्नेंट तो नहीं होती, हर महीने तो प्रेगनेंसी शादी के बाद भी नहीं हो सकती। तो ऐसे में अगर हर महीने प्रेग्नेंट होगी तो फिर जनसंख्या की ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो क्या होता है कि कुछ दिनों तक तो वो तैयारी होती है, एंडोमेट्रियम में थिकनेस आती है, सूजन आती है, इसलिए आपको पेट में भारीपन महसूस होता है और थोड़ा दर्द भी होता है। उसके बाद जैसे आपके घर में मान लो मेहमान आने वाले हैं, आज आपने कोई पार्टी रखी है और ऐसे ही 5 लोग आने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा सा कुर्सी उर्सी लगाते हैं, सोफा वगैरह सेट करते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। अचानक से शाम को फोन आया कि आज नहीं आ सकते, कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ काम आ गया, हम नहीं आ सकते। तो आप क्या करेंगे, वो खाना वैसे ही रखेंगे कि जब आएगा तो खिलाएंगे, फेंक देंगे उसको, वो जो सोफा वगैरह सेट किया था वो सब अपना अपनी जगह पे रख देंगे। तो शरीर भी वैसे ही करता है, वो हर महीने महिला का शरीर उम्मीद करता है कि बच्चा आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हर महीने तो नहीं आ सकता। तो वो जो तैयारी होती है वो तैयारी खत्म होती है जब 4-5 दिन दिखता है कि नहीं आया, तो तैयारी खत्म होती है। तो उसमें जो एंडोमेट्रियम में, बच्चेदानी की दीवार में जो मोटाई आई होती है, उसमें जो ब्लड वेसल्स बने होते हैं वो टूट के बाहर निकलना शुरू होता है। वही है पीरियड्स, वो 3-4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाता है, फिर वो बंद हो जाता है। तो बच्चे पैदा करने की उम्र 13-14 साल से शुरू होती है और 40-45 साल 50 साल तक की उम्र तक होती है। उसके बाद पीरियड्स अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि शरीर उसके बाद बच्चा पैदा करने की एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता, उम्मीद ही नहीं करता, तो वो तैयारी नहीं होती, तो पीरियड्स नहीं होते। इसलिए उसमें गंदगी कुछ भी नहीं है, ना तो शर्म की बात है, छुपाने की बात है। ये जैसे शरीर में बाकी अंग फंक्शन करते हैं वैसे ही वो एक फंक्शन है, लेकिन उसको जबरदस्त, क्योंकि ये केवल महिलाओं को होता है। बुखार पुरुषों को भी होता है, महिलाओं को भी होता है, तो बुखार में कोई शर्म नहीं है। टॉयलेट दोनों जाते हैं तो उसमें कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये पीरियड्स केवल महिलाओं को होता है, इसलिए इसको शर्म से जोड़ दिया गया। तो इसकी वजह से ये बीमारियां, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ जिसमें कैंसर का डिपार्टमेंट हो, आप उस बार एक बार जाकर के देखना, ज्यादा पेशेंट, अगर 10 पेशेंट वहां पे होंगे तो 7 औरतें होंगी, क्योंकि 5 अंग एक्स्ट्रा लगाए गए, सर्विक्स, ब्रेस्ट, बच्चेदानी, अंडाशय, यूट्रस और ओवरी। तो ये 4-5 कैंसर केवल महिलाओं को, पुरुषों को ये अंग ही नहीं है, तो बच्चेदानी नहीं है तो बच्चेदानी का कैंसर कहां से होगा, ब्रेस्ट नहीं है तो ब्रेस्ट का कैंसर कहां से होगा, सर्विक्स नहीं है तो सर्विक्स का कैंसर कहां से होगा। और 70% कैंसर जो कपड़ा या पैड जो मार्केट में मिलने वाला है वो इस्तेमाल करने की वजह से होता है। अब क्यों होता है, तो आप लोगों ने कट जाने पे, कभी हाथ वाथ कट जाने पे पट्टी लगाई होगी। पुराने जमाने में लोग कुछ पट्टी लगाते थे, उसमें कोई तेल वेल डाल देते थे, ऊपर से प्लास्टिक बांध देते थे। प्लास्टिक क्यों बांध देते थे कि इस हाथ से काम करना है तो पट्टी कहीं गीली ना हो जाए। आजकल लोग बैंडेड लगा लेते हैं, लगाते हैं ना, बैंडेड में जहां पे वो पट्टी रहती है, जहां पे कटा हुआ तो वहां पे ऊपर छेद रहता है, निकला हुआ, क्यों, क्योंकि हवा आर पार हो सके। हवा आर पार नहीं होगा तो उसमें बैक्टीरिया बनेगा। अब बैक्टीरिया की वजह से सारी बीमारियां होती हैं। सैनिटरी पैड जो मार्केट में मिलता है वो विदेशों में बैन, हमारे देश में जो सैनिटरी पैड्स मिलते हैं वो विदेशों में बैन किए जाते हैं। जब ये रिसर्च सामने आया
कि सैनिटरी नैपकिन की वजह से कैंसर होता है, 70% कैंसर सैनिटरी नैपकिन की वजह से हो रहे, तो विदेशों में बैन कर दिया। लेकिन जैसे दवाइयों का हाल है, बहुत सारी दवाइयां जो विदेशों में बैन है, नहीं बेच सकते, वो इंडिया में बिकती हैं। जब वहां पे बैन हो जाता है तो यहाँ बेचना शुरू कर देते। पहले मार्केट में 2 ही सैनिटरी मिलते थे, सैनिटरी पैड मिलते थे, स्ट्रेपडी और विस्पर। आज कम से कम 20 ब्रांड अवेलेबल है। जैसे ये सारे ब्रांड यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में बैन हुए, सब इन्हें इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। उससे पहले इंडिया में कोई नहीं बेचता था, इंडिया में 2 ही ब्रांड थे। अभी सोफी, सी, 8PM, 9PM, पता नहीं क्या क्या ब्रांड्स आ गए इंडिया में, 20 ब्रांड। अब वो सारे विदेशों में ब्रांड है। तो वो क्यों आपको बीमार कर सकते हैं, कैसे उससे बीमारियां होती है। इवन जब आप रोज सबसे सुबह उठ के पहले क्या करते हैं, सुबह उठ करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। उसमें पहले लोग मंजन से, पहले लोग कोयला भी कर लेते थे, पहले केवल दातून से भी कर लेते थे, राख से भी कर लेते थे। उसके बाद वो डाबर का लाल दंत मंजन आया, उसके बाद कोलगेट का सफेद वाला मंजन आया। उसके बाद अब क्या होता है, अब 90% लोग पेस्ट यूज करते हैं, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, पेस्ट यूज करते हैं। ये काम हर कोई करता है और हर सुबह होता है। लेकिन पेस्ट से भी बीमारियां होती है। पेट की जितनी बीमारियां हैं उसमें से आधी बीमारियां टूथपेस्ट की वजह से होती है। कभी सोचा भी है? हम सोच भी नहीं सकते क्यों होती है। वो मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा कि पैड से कैसे बीमारियां होती है, कैंसर तक हो सकती है। जो लोग मोबाइल यूज करते हैं वो कभी कभी गूगल पे कुछ सर्च करते होंगे। आजकल तो जिसको टाइप नहीं करना था वो भी बोल के भी गूगल में सर्च कर सकता है। तो आप गूगल पे कभी बोल के सर्च करना कि मेरा सैनिटरी नैपकिन कितना सुरक्षित है, या क्या सैनिटरी नैपकिन से कैंसर हो सकता है। गूगल से पूछना। टीवी पर भी एडवर्टाइजमेंट आता है ना कि गूगल से पूछिए, तो गूगल से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप उससे पूछिए क्या सैनिटरी नैपकिन से कैंसर हो सकता है, क्या टूथपेस्ट से बीमारियां हो सकती है, आपको सारा जवाब मिलेगा कि हो सकती है। लेकिन ये चीजें हमको बताया नहीं जाता। हमको बताया क्या जाता है, नॉर्मली हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, हम एक दूसरे से सुनते हैं या टीवी पे देखते हैं। भारत में 130 करोड़ लोग हैं, ठीक है। उसमें से 2-4 लोग मर्डर भी कर देते हैं, 2-4 लोग डाका भी डालते हैं, ठीक है। तो ये क्रिमिनल वाली घटनाएं होती है। लेकिन 2-4 लोगों की मदद भी करते होंगे। रोज ऐसा होता होगा ना कहीं कोई बीमार है, कोई दोस्त उसको बिना कुछ गिरवी रखे ही पैसा देता होगा कि तो इलाज करा ले। कोई कहीं दान कर देता होगा, कहीं गौशाला में दान देता होगा, कहीं हॉस्पिटल में किसी न किसी की कोई मदद करता होगा। अच्छा, कहीं ये भी होता होगा। टीवी में कभी दिखाते हुए दिखाया है कि फलाने ने आज इसकी मदद की, लेकिन फलाने ने आज इसको मार दिया, फलाने जगह बैंक में डाका हो गया, ये दिखाते हैं ना रोज। तो ये एक्चुअली हमारा जो बताने का एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम हो गया ना, वो नेगेटिव हो गया। पहले क्या होता था, बुराई लोग छिपाते थे, अच्छी बातें बताते थे। अभी क्या अच्छी बातें कोई नहीं बताता। आप जिंदगी भर किसी के लिए अच्छा करते रहो, कोई किसी को नहीं बोलेगा। एक दिन बुरा करके देख लो, एक दिन बुरा करके देख लो, पूरे गांव में बता के आएगा। तो यही हाल इन सब चीजों के साथ भी हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा लाइव, इसको नीचे ही रखते। मार्केट में जो चीजें सस्ती मिलती है, हर चीज सस्ती महंगी दोनों चीजें अवेलेबल है। जो चीजें सस्ती मिलती है हम नॉर्मली सोचते हैं कि उसका क्वालिटी थोड़ा घटिया होगा, जो महंगी है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी। सैनिटरी पैड में भी मार्केट में कई ब्रांड मिलते हैं, उसमें से सबसे महंगा ब्रांड है ये विस्पर अल्ट्रा केयर। यही है ना सबसे महंगा मार्केट में मिलने वाला, ये सबसे महंगा ब्रांड है, तो सबसे अच्छा होना चाहिए। ये कितना अच्छा है आप अपनी आंखों से देखिए। क्योंकि इस चीज को शर्म से जोड़ दिया गया ना, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसको छुपा के रखते हैं, दुकान में भी काली पन्नी में या पेपर में लपेट के देते हैं। बिकता है दवाई की दुकान में। दवाई की दुकान में कौन सी चीज बिकती है, जो सेहत की चीज है, जो सेहत से जुड़ी हुई है। लेकिन इसको जोड़ दिया गया शर्म से, जानबूझ करके ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया ताकि इसके बारे में कोई बात ही ना करे, ताकि इसकी आड़ में जो गोरख धंधा फैलाना है फैलाते रहो, कमाते रहो। अभी ये सैनिटरी नैपकिन ऐसे ही प्लास्टिक के पैकेट में आता है। इस प्लास्टिक के अलावा कोई और पैकिंग देखी आज तक किसी पैड की? प्लास्टिक के पैकेट में आता है। पैकेट आप घर लेकर के आते हैं और ऐसे फाड़ते हैं, एक पीस निकाल लेते हैं। काटने की भी जहमत कोई नहीं उठाता, फाड़ते ही है सब। ये आप लोग काट के निकालते हो, फाड़ देते सीधा, सिंपल। फाड़ दिया, क्यों? फेंकना ही तो है, फेंकना ही तो, इसको कोई रखता तो है नहीं।
बाकी पॉलिथीन लोग संभाल के बिस्तर के नीचे रख भी लेते हैं, इसको तो कोई नहीं रखता। इसको फेंक देंगे, आप फेंक देंगे तो ये 100 साल भी मिट्टी में पड़ा रहेगा तो खत्म नहीं होगा। कुर्सी लेंगे। 100 साल भी मिट्टी में अगर पड़ा रहेगा खत्म नहीं होगा, तो क्या होगा, ये पर्यावरण को दूषित करेगा। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, उसके बाद ये अंदर भी एक पैकिंग होती है। अब अगर ये खुला हुआ है, जब आप इसको रखते हैं तो कहाँ रखते हैं? पैड के पैकेट को जो बचा हुआ है वो कहाँ रखते हैं? अलमारी में या बक्से में या ड्रॉर में, कहीं भी घुसा के रख देते हैं एकदम कोने में, ताकि किसी को दिखे नहीं। कि कोई अलमारी खोले, कोई ड्रॉर खोले तो सामने उसको नहीं दिखना चाहिए। यही पर्पस होता है ना, कपड़ों के पीछे घुसा के किसी चीज के पीछे छुपा के रखते हैं इसको। ऐसी जगह पे जहां पे ना तो रोशनी जाती है ना हवा जाती है, तो वहां तो बैक्टीरिया होगा। तो बैक्टीरिया अगर ये खुला हुआ तो अंदर जाएगा। आप इसको ऐसे बंद करके रस्सी से बांध के या टेप लगा के तो रखते नहीं है, तो खुला ही रखा रहता है। अब आप बोलेंगे उसके नीचे एक और लेयर है, इसकी सच्चाई दिखाता हूँ। इसके ऊपर एक टेप लगा हुआ है। ये टेप को अगर आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये खुला हुआ है, ये खुला रहता है। अब इसको मैं इस ट्रे में लगा लेता हूँ। इसमें से मैंने ये निकाला, इसको इस ट्रे में लगा दिया। अब इसको आप क्या करेंगे? फेंक देंगे? प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। इसको अगर आप फेंक देंगे तो ये भी मिट्टी में 100 साल तक नहीं होगा। करोड़ों महिलाएं इसको इस्तेमाल करती है। करोड़ों बार ये अगर मिट्टी में फेंका जाएगा तो मिट्टी का क्या हाल होगा? फिर गाय भैंस ये सब खाने लगती है इन चीजों को, फिर उनको बीमारियां होती है तरह तरह की। अब ये पैड मैंने इसमें लगा दिया, ये पेपर है, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी आप देखेंगे इसमें डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन क्यों बना हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेचारा बार बार कहता है कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए। WHO सेहत से रिलेटेड चीजों को अप्रूवल देने के लिए WHO जिम्मेदार है। WHO ने बहुत सारी चीजों को बार बार बताता है कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए। वैसा सैनिटरी नैपकिन कोई बनाता नहीं। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि अच्छी क्वालिटी की कोई भी चीज बनाने से थोड़ी महंगी तो हो ही जाएगी। महंगी हो जाएगी तो आम लोगों की सोच क्या है कि ये तो फेंकना ही है, तो पैसे क्यों खर्चने इसके पीछे? जितना सस्ता मिलता है उतना सस्ता खरीद लो। आज 50 रुपए का पैकेट मिल रहा है, कोई दूसरी कंपनी 40 रुपए का लेके आ रही है, तो वो ले लो, 10 रुपए बचेंगे। ये नहीं सोचना है कि उस 10 रुपए के बदले में हमें क्या नुकसान हो सकता है। ये लोग सोचते नहीं है और ना ही ये बताया जाता है। आज मैं आपको वही बताऊँ। इसकी हम पैकिंग देखते हैं। ये देखिए, सिल्वर फॉइल की पैकिंग है। 11 माइक्रोन मोटाई कितना है वो नापता है। 11 माइक्रोन के सिल्वर फॉइल में हम खाना पैक करते हैं। क्यों? खाने में धूल मिट्टी मॉइस्चर ना जाए, वो खाना को सेफ रखे, ताजा रखे। ये 28 माइक्रोन का है, 28 माइक्रोन। इसमें ये पैक किया गया है। इसको काटना या फाड़ना नहीं पड़ता, ये खुलता है और बंद होता है, पूरी तरह से एयर टाइट हो जाता है। इसमें से आपने खोला, एक पीस पैड निकाला, इसको वापस से आप कर दीजिए, ये पूरी तरह से एयर टाइट सील्ड हो जाएगा। इसमें कोई धूल मिट्टी मॉइस्चर नहीं जाएगी। ये सिक्योरिटी का पहला लेयर है, तो आपका पैड खराब नहीं होगा। पैड को कई बार आपको पर्स में एक, क्योंकि इतना बड़ा पैकेट तो पैड पर्स में लेके घूमेंगे नहीं या स्कूल बैग में लेके घूमेंगे नहीं, लेकिन सेफ्टी के लिए एक आध पीस तो हर कोई रखता है अपने पर्स में या बैग में। तो अगर ये बैग में रखा रहेगा, आप सबके पास पर्स तो होगा, जो आप कहीं बाहर जाते होंगे तो लेकर के जाते होंगे। उसको धोते हैं कभी? नहीं धोते ना, वो बदला जाता है। पुराना हो गया, फट गया तो बदल दो, धोया कभी नहीं जाता। लेकिन इमेजिन कीजिए, उसमें आप कभी कभी खाने का डब्बा भी रखते हैं, पानी की बोतल भी रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रखते हैं, मेकअप का सामान भी रखते हैं। उसको जगह जगह पे खोलते हैं तो धूल मिट्टी भी जाती है उसमें। कई बार बच्चों ने सुसु कर दिया तो उनका चड्डी भी रख देते हैं। कई बार गर्मी लगने लगी तो अपने सॉक्स भी उतार के डाल देते हैं। क्या वो साफ होगा? उसमें जब हम ये डालते हैं तो उसमें खुला हुआ था टेप हटाने के बाद। ये देखिए, ये पूरी तरह से सील होता है, एयर टाइट होता है, इसमें हवा भी नहीं जा सकती। तो अगर आपने ये एक पीस निकाल के भी रखा, ये बाहर भी कहीं रखा रह गया तो भी सेफ रहता है, क्योंकि ये बटर पेपर की पैकिंग है जिसको आपको फाड़ना पड़ेगा, फाड़ना या काटना पड़ेगा। ये हमने हटा दिया। ये भी प्लास्टिक नहीं है, जिसकी वजह से ये जमीन को भी, पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता। और वो भी जो सिल्वर फॉइल है, सिल्वर फॉइल भी 15 दिनों के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है मिट्टी में, तो जमीन को प्रदूषित नहीं करता। अब पीरियड्स के दौरान कई तरह की समस्याएं होती है, जिसको मान लिया जाता है। अब सब मानते होंगे कि पीरियड्स में तो ये होगा ही, जैसे गीलापन महसूस होना, पीरियड्स है तो ये तो होगा ही। इचिंग होना, खुजली होना,
रैसेस हो जाना मतलब लाल लाल हो जाना या चकत्ते हो जाना, गर्मी महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, वीकनेस, इरिटेशन, ये सब होना, ये सब हम मान के चलते कि पीरियड्स है तो ये तो होगा ही, मानते हैं ना। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा कि अगर आपको 3-4 घंटे गीला कपड़ा पहनाया जाए तो क्या हाल होगा? 3-4 घंटे अगर आप गीला कपड़ा पहन के रखते हैं तो क्या हाल होगा? वहां की स्किन का जहां पे वो गीला कपड़ा टच होगा वहां पे क्या हाल होगा? आप हर महीने 3-4 दिन गीला पैड पहनते हैं और फिर भी आप अगर उम्मीद करते हैं कि मैं सेफ रहूं, अगर आपको कहीं पे कट गया है वहां पे प्लास्टिक लपेट दिया जाए, आपने देखा होगा जब पट्टी बांधते हैं तो स्किन व्हाइट सी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे स्किन को बॉईल कर दिया, उबाल दिया गया। आप 3-4 दिन तक की प्लास्टिक जो लगा हुआ पीछे वाला पैड होता है वो लगा के रखते हैं, तो वहां की स्किन का क्या हाल होगा? अभी मैं उसके बाद पीरियड्स की एक चीज बताई जाती है, तो उसके लिए ये जो कपड़ा है, अगर मच्छरदानी जैसे होता है ना, मच्छरदानी प्लास्टिक वाला देखा होगा ना, सब प्लास्टिक वाली मच्छरदानी, अगर उसका कपड़ा सिलवा के पहना दिया जाए आपको तो पूरे दिन खुजाते फिरेंगे। तो पैड का जो ये लेयर है ये आपकी बॉडी में टच होता है, जो सामने का लेयर है ये सॉफ्ट होना चाहिए, खुजली वाला नहीं होना चाहिए। कैसा होता है एक बार छू के देखिए, दोनों पैड को ना दोनों हाथों से उल्टा छू के देखिए, सबको इसका टच नहीं किया, उल्टे हाथ से